हेलो एंड वेलकम। इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आप बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी क्या है और क्या सही में हमें ये कोरोना वायरस से बचा सकती है, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए इस कारवां में। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी यानी किसी भी व्यक्ति की किसी विशिष्ट रोग से लड़ने की क्षमता, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। जब हमें कोई भी रोग का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है। उस वायरस या उस जीवाणु के प्रोटीन को पहचान कर हमारी बॉडी उसे नेस्तनाबूद करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करती है। और जब ये एंटीबॉडीज अपना काम कर देती है, यानी उस वायरस या जीवाणु को नष्ट कर देती है, तब हम कहते हैं कि हमें उस रोग के विरुद्ध इम्यूनिटी प्राप्त हो चुकी है। तो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी होती है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी को पॉपुलेशन इम्यूनिटी या क्राउड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो इन शब्दों से आपको पता ही चल गया होगा, एक से ज़्यादा लोग अगर किसी विशिष्ट रोग के विरुद्ध इम्यूनिटी यानी उससे प्रतिकार करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का एक परसेंटेज होता है। इस परसेंटेज पर अगर पॉपुलेशन के बहुत से लोग आ जाते हैं, इम्यूनिटी धारण कर लेते हैं, तभी हम इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो 50% से लेकर 95% तक अगर पॉपुलेशन किसी विशिष्ट रोग के बारे में इम्यूनिटी प्राप्त कर लेती है, इम्यूनिटी हासिल कर लेती है, तो हम तब कहते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी है। लेकिन ये रोग पे और उसके फैलने की गति पे डिपेंड करता है कि कितनी परसेंट हर्ड इम्यूनिटी होनी चाहिए। अब हर्ड इम्यूनिटी कोरोना वायरस से हमें कैसे बचा सकती है, इससे पहले हम रोग फैलने का मैकेनिज्म समझेंगे। रोग कैसे फैलता है? समझो एक व्यक्ति को कोई विशिष्ट रोग हो गया है, कोई विशिष्ट वायरस का उस पर अटैक हो गया है, तो वो आदमी बीमार हो जाता है। उसमें उस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे उसे बुखार आएगा, खांसी आएगी या और भी कुछ हो सकता है। अगर यह बीमार व्यक्ति किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो खांसी, छींक, पसीना या और किसी जरिए से यह वायरस या जीवाणु अगले व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसे हम रोग का प्रसार कहते हैं। फिर इस बीमार व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब समझो दोनों में कोई एक अच्छा स्वस्थ है और एक कमजोर है, यानी पहले से बीमार है, या फिर कहेंगे उसको कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो एक शायद उससे मर भी सकता है और दूसरा जो स्वस्थ है वो इस रोग के विरुद्ध इम्यूनिटी हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका शरीर एंटीबॉडीज तैयार करने में सफल हो जाता है और इस वजह से वो उस रोग के विरुद्ध इम्यूनिटी हासिल कर लेता है। और जितनी गति से रोग फैलता है और जितनी ज्यादा लोग संख्या तक यह रोग फैलता है, तब हम इसे पेंडेमिक कहते हैं, यानी महामारी कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने की इसकी क्षमता जब हो जाती है, तब हम इसे महामारी कहते हैं। अब अगर हमारे बीच में वही रोग है तो उसका ट्रांसमिशन यानी एक से दूसरे तक फैलाव कैसे रुक सकता है? अगर एक बीमार व्यक्ति है और एक उसके ही बाजू में इम्यूनिटी धारक व्यक्ति है, उसी रोग के प्रति किसी व्यक्ति ने इम्यूनिटी धारण कर ली है, तो जब बीमार व्यक्ति इस व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसने इम्यूनिटी धारण कर ली है, तो बीमार व्यक्ति के वायरस इस पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले ही इम्यूनिटी हासिल कर ली है। अब समझो बीमार व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति और उसके बाजू में है दूसरा स्वस्थ व्यक्ति, लेकिन इसे इम्यूनिटी हासिल नहीं है। तो होगा ये कि जो बीमार व्यक्ति है, इससे वायरस इस स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर आएंगे जिसने इम्यूनिटी हासिल कर ली है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होगा और उसका शरीर इन वायरस को मार देगा। तो इससे होगा क्या कि जो रोग का ट्रांसमिशन है वो जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसने इम्यूनिटी हासिल कर ली है वो वहीं पे रोक देगा, और इस स्वस्थ व्यक्ति से जो तीसरा व्यक्ति है जिसने इम्यूनिटी हासिल ही नहीं की है, उस तक वो रोग जाएगा ही नहीं। यानी यहाँ पर एक नैसर्गिक तरीके से उस रोग की रोकथाम हो गई है। एक इम्यूनिटी धारक व्यक्ति ने उस रोग की रोकथाम कर दी है अगले व्यक्ति तक जाने से। तो किसी रोग के प्रसार में ये एक बैरियर होता है। जो इम्यूनिटेड व्यक्ति है वो रोग के प्रसार को रोकता है। तो अब समझेंगे कि यही मैकेनिज्म हर्ड इम्यूनिटी में कैसे काम करता है। उदाहरण के तौर पे हम कोविड-19 वायरस के बारे में हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करेंगी
हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करेगी ये देखेंगे। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर हमें कोविड-19 इस रोग के प्रति इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना है तो समाज में या किसी भी देश की पॉपुलेशन के 80% लोगों को यह इम्यूनिटी हासिल करनी होगी, तब जाके हम इस रोग से लड़ सकते हैं, इस रोग को रोक सकते हैं। तो ये होता कैसे है, हर्ड इम्यूनिटी में किसी रोग को कैसे रोक सकते हैं, तो ये हम ग्राफिक के माध्यम से समझेंगे। समझो ये किसी देश की पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में अभी कोई रोग फैला नहीं है। तो जब कोई वायरस का अटैक इस पॉपुलेशन पर होगा तो क्या स्थिति होगी। यहाँ एक वायरस का अटैक हुआ है तो धीरे धीरे लोग इससे इन्फेक्ट होने लगेंगे, उनमें लक्षण दिखने लगेंगे, सर्दी, बुखार या और कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ समय बाद इन लोगों में रोग प्रतिकार शक्ति विकसित होगी। ये जो हरे होते जा रहे हैं वो अब रोग प्रतिकार शक्ति उनमें विकसित हो चुकी है। अब जैसे जैसे लोगों में रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ रही है वैसे वैसे एक सुरक्षा घेराव बन रहा है, जहाँ बीच में लोग देख रहे हैं वहाँ तक ये इन्फेक्शन पहुँचा ही नहीं है। तो इस तरह से एक सुरक्षा कवच बन चुका है और इसे ही हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके लिए हमें 80% लोगों में यह रोग प्रतिकार शक्ति विकसित होना ज़रूरी होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके दो जरिए हो सकते हैं, एक नैसर्गिक पद्धति से हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं और दूसरा होता है वैक्सीन के जरिए। तो इन दोनों में से सेफ कौन सा होता है? इन दोनों में से वैक्सीन सबसे सेफ तरीका है हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का। पहले नैसर्गिक तरीका क्या होता है? तो नैसर्गिक तरीका वैसे ही होता है जैसे कोई रोग जब हमें हो जाता है, कोई इन्फेक्शन जब हमें हो जाता है, तब हमारी बॉडी उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज तैयार करती है और उस रोग को खत्म कर देती है। किसी देश की पॉपुलेशन का 80% हिस्सा इसी प्रकार से अगर इम्यूनिटी हासिल कर लेता है, अगर उन्हें वो रोग हो जाता है और वो उस रोग से अपने आप, अपने शरीर की जो क्षमता है उसके साथ ही उस रोग को टक्कर देते हैं, उससे निकल जाते हैं, तो इसे कहते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी। अगर वो जो बीमारी है वो ज़्यादा ही खतरनाक होगी, ज़्यादा ही जानलेवा होगी, तो इसमें बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए नैसर्गिक पद्धति से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना बहुत ही जानलेवा होता है। तो सबसे सेफ तरीका है हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने का वो वैक्सीन है। जब स्मॉल पॉक्स यानी देवी का जो रोग है, बीमारी है, उस पर इस वैक्सीन का सफल परीक्षण हुआ, तब दुनिया को इसका महत्व समझ में आया और दुनिया को ये भी पता चला कि वैक्सीन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो इससे हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन का 80% लोग इम्यूनेटेड हैं, विशिष्ट बीमारी के विरुद्ध अगर उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो ये एक बैरियर का काम करते हैं, एक तरह से घेराव बना लेते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि इम्यूनेटेड नहीं है। तो इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी काम करती है। अब अगर हमारे देश की बात करें तो भारत में अब कोविड-19 के मामले कम हो रहे हैं, मृत्यु दर भी कम हो रहा है। तो इस पर से कुछ साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि भारत में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। लेकिन अगर किसी भी देश में, किसी भी पॉपुलेशन में अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना है तो सबसे पहले उन्हें अपनी खुद की इम्यूनिटी डेवलप करनी होगी और इसके लिए स्वस्थ दिनचर्या, अच्छा आहार, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्टिव जीवन शैली, इन सभी का आपको अंगीकार करना होगा। तब जाके एक व्यक्ति की इम्यूनिटी डेवलप होती है और ऐसे अगर हर व्यक्ति करने लगे तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हम और हमारा देश अगर ऐसा करते हैं तो हम किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से बिना कोई जान गंवाए बच सकते हैं। आई होप कि अब आपको हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा और हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए आपकी खुद की इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है ये भी समझ में आ गया होगा। सो स्टे सेफ, बी हेल्दी।